ननद का खाना। दीपिका एक सीधी सादी सी लड़की थी। मायके में माँ से मिली नसीहतों को गांठ बांधकर वो ससुराल ले आई थी और हर संभव कोशिश कर रही थी कि ससुराल में सब कुछ संभाल कर समझदारी से आगे बढ़ती रहे। दीपिका जितनी गंभीर और समझदार थी, उसकी ननद चित्रा उतनी ही दुष्ट और कामचोर लड़की थी। भाभी, एक कप चाय बना दो जरा, और हाँ, साथ में ना पकोड़े भी बना लाना। मैं इतने सालों से चाय नाश्ता बना रही हूँ चित्रा, लेकिन अब 15 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमने तो आज तक एक कप पानी उबालना भी नहीं सीखा। अगर अभी भी घर के काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में गुजारा कैसे कर पाओगी? एक कप चाय के लिए भी भाभी को आवाज लगाती हो, ऐसे कैसे घर चलाओगी? भाभी, आप अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और आज के बाद मुझे उल्टा बोलने की गलती मत करना। आपसे चाय बनाने के लिए बोला है, चाय बना कर लेकर आओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चित्रा की बात सुनकर दीपिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो बातों को आगे बढ़ाने के बजाय उनको खत्म कर देना ज्यादा सही समझती थी। चित्रा की बात सुनकर दीपिका ने आगे से चित्रा को किसी भी काम के लिए ना रोकने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीता और चित्रा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पता नहीं कैसे भुक्खड़ लोगों के यहाँ अपनी मेरी शादी करती माँ। हर समय उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सारी दुनिया दिन में एक बार नाश्ता करती है और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो जितनी बार चाय पीते हैं उतनी बार उन्हें चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए होता है। नाश्ते के बाद खाना, खाने के बाद फिर से चाय नाश्ता। अरे मैं थक गई हूँ पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर नाश्ता और खाना बनाते बनाते। ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना बनवाने के लिए धर्मेश ने मुझसे शादी की थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। शादी के बाद खाना तो सब लड़कियों को बनाना पड़ता है। तू अपनी भाभी को ही देख ले, 4 साल हो गए उसकी शादी को। दिन का आधे से ज्यादा समय रसोई में ही बिताती है वो। देखो मम्मी, भाभी की बात और है और मेरी बात और। भाभी तो इतने सालों से दिन रात काम कर रही है ना, उनकी तो अब आदत हो गई है। लेकिन आप तो जानती हैं, मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई। मुझसे ये सब नहीं हो रहा है मम्मी। अरे बेटा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तेरी जिद थी कि तुझे शादी करके कहीं दूर नहीं जाना, इसलिए मैंने ऐसे घर में तेरा रिश्ता कराया जो हमारे घर से बस 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन बेटा, ऐसा तो कोई ससुराल नहीं हो सकता जहाँ पर लोग खाना ही ना खाते हो। खाना तो तुझे हर हाल में खिलाना ही होगा। मम्मी, जैसे इतने सालों से भाभी मेरे लिए खाना बना रही है, क्या आप भी नहीं बना सकती? मेरे ससुराल में बस 4 ही तो लोग हैं। क्या भाभी अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे लेकिन बेटा, अगर तेरी सास को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब मेरा काम है। भाभी को तो वैसे भी आदत है ना पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाने की। अगर 7-8 रोटी और बना देगी तो उन्हें कौन सा ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चल ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं बहू से कहकर तेरे ससुराल के लिए भी खाना यहीं पर बनवा दिया करूंगी। तू रोज सुबह आकर अपना टिफिन ले जाना। ननद चित्रा की कामचोरी के कारण अब दीपिका को अपने परिवार के अलावा ननद चित्रा के साथ साथ उसकी ससुर और पति के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था। अरे दीपिका, इतनी रात तक तुम किचन में खाना ही बना रही हो? क्या बात है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? क्या बताऊं, पहले आपका खाना बनाया तो उसे चित्रा टिफिन में पैक करके अपने ससुराल लेकर गई। सारा खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए फिर से खाना बनाया। बस इसी में लेट हो गया। अरे ये क्या तरीका हुआ? दिन में 3 टाइम आकर ये चित्रा यहीं से टिफिन पैक करवा कर ले जाती है, चाहे हमारे घर के लिए खाना बचे या ना बचे, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं। बस अपना मतलब हल करने के बाद वो यहाँ से 9-11 हो जाती है। अरे आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम किसी के लिए खाना नहीं बनाओगे? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही समय है क्या? देखो साहिल, मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती। अगर मैंने खाना बनाने से मना किया तो सबसे पहले इस बात से मम्मी जी को ही ऐतराज होगा। आखिर चित्रा की सारी गलत बातों में उसे मम्मी की तरफ से ही तो शय मिलती है, वरना शादी के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो रोज अपने ससुराल के लिए खाना यहाँ से बनवा कर ले जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद ये कहावत हमारे घर के लिए ही बनाई गई होगी। सही गलत, अच्छा बुरा देखना समझना तो मम्मी ने जैसे बंद ही कर दिया है। अब अगर बीच में मैं बोलूंगा तो मुझे जोरू का गुलाम साबित कर दिया जाएगा। बस कोई अपनी गलती नहीं देखना चाहता इस घर में। साहिल अपनी पत्नी के साथ होते इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहता था, लेकिन घर की सुख शांति का हवाला देकर दीपिका उसे रोक लेती है। कुछ दिन इसी तरह टिफिन लाते ले जाते ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन चित्रा रोते हुए अपने मायके आती है। अरे भाभी, आपसे किसने कहा कि आप इतना बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरे घर पर भेजो? सादा खाना नहीं बना सकती आप? अपनी पाक कला का सारा डेमो आपको मेरे टिफिन में ही देना था क्या? अरे चित्रा, अब तुम्हारे ससुराल भेजने के लिए हम उबली हुई दाल तो नहीं भेजेंगे ना? कुछ तो ढंग का बनाकर देना ही होता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिना हाथ पैर हिलाए 2 तरह की सब्जी, रोटी, चावल सब पका पकाया मिल रहा है और तुम हो कि अभी भी नखरे दिखा रही हो। आपकी चालाकियां ना मुझे खूब समझ में आ रही है। अब आपके इस 56 भोग के कारण मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, उसका क्या करूँ?
मेरी ननद ने आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना चखकर ये फरमान जारी कर दिया है कि अब वो खाना अपनी भाभी यानी कि मेरे हाथों से बनवाकर अपने ससुराल ले जाया करेगी। अरे कुछ तो कह क्या इस बात का, कोई किसी को रोज रोज खाना बनाकर क्यों देगा भाई। लेकिन नहीं, मेरी सास को तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही बेटी ने कहा वो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती है, मेरी सासू माँ ने तुरंत टिफिन के लिए हाँ कर दी। हाय राम, बड़ी काम चोर है चित्रा ये तेरी ननद तो। काम ना करना पड़े इसलिए भाभी के हाथ के बने खाने की वाह वाह कर दो और मजे से खाना बनवा कर ले जाते रहो। अब मैं क्या करूं मम्मी, मुझसे तो अपना ही 4 लोगों का खाना नहीं बन पाता, उसके लिए भी मुझे भाभी से ही खाना बनवाना पड़ता है। अब ये स्वीटी के परिवार का 6 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी। भाभी आपने अच्छा अच्छा खाना बनाकर ये सब नाटक फैलाया है, अब आप ही ये सारा रायता समेटोगी। कल से आप एक नहीं 2 टिफिन पैक कर देना, एक मेरे ससुराल के लिए और एक मेरे ननद के लिए, ठीक है? मम्मी जी, अरे इसमें मम्मी जी क्या करेगी? अरे बना दिया तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा, 4 रोटी और सेक लिया कर, घर में पूरा दिन खाली तो बैठी रहती है तू। ठीक है बना दिया करूंगी। रात के समय सुना आपने, अभी तक तो चित्रा ही यहाँ से खाना बनवा कर ले जाती थी। आज मम्मी जी ने कहा है कि चित्रा की ननद के परिवार के लिए भी खाना मैं ही बना कर दिया करूँ। अरे क्या अंधेरगर्दी चल रही है इस घर में? तुम क्यों चित्रा की ननद के लिए खाना बनाओगे? चित्रा अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रही है और तुमसे उम्मीद करता है कि तुम अपने परिवार के अलावा 2 और परिवारों का खाना बनाओ। देखो साहिल, अब बहुत हो गया है, अब ये सब खत्म करना ही होगा। मैं जितना सहूंगी ये सब उतना ही बढ़ता जाएगा। दीपिका साहिल की कहानी का आइडिया बताती है। अगले दिन, ए दीपिका 11 बज रहे हैं, आज चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी जी मैंने तो सुबह ही चाय नाश्ता बना दिया था, लेकिन चित्रा आकर सब खाना पैक करके ले गई। फिर अपने परिवार के लिए मैंने दोबारा बनाया, उससे भी चित्रा ये कहकर ले गई कि खाना कम पड़ गया है। अब आप ही बताओ मम्मी जी, इतने सारे लोगों का 3-3 बार नाश्ता बनाने में समय तो लगता ही है ना। अभी 1 घंटा और लगेगा तब नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो तू 12 बजे नाश्ता करवाएगी है? तो फिर खाना कितने बजे देगी? मैं तो सुबह से खाना ही बना रही हूँ मम्मी जी, वो खाना आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कर बस 1 कप चाय पिला दे और नाश्ता रहने ही दे, सीधा खाना ही बना ले। नाश्ता 12 बजे देगी तो खाना शाम के 5 बजे खिलाएगी क्या? ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। सास को चाय देने की कुछ देर बाद दीपिका खाना बनाने लगती है, लेकिन इस बार भी वही होता है जो सुबह नाश्ते के समय हुआ था। चित्रा जल्दबाजी में आती है और सारा खाना पैक करके ले जाती है। अरे भाभी थोड़ी सी पनीर मटर और बना देना, इतने में ना सबका नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ी देर में आकर बाकी का खाना लेकर जाती हूँ। दीपिका एक बार और खाना बनाती है और चित्रा उसे भी ननद के परिवार को देने के नाम पर उठा कर ले जाती है। अरे दीपिका बेटा, शाम के 4 बज गए, फिर कौन से जन्म का बैर निकाल रही हो? तूने तो आज भूखा ही मार दिया हमें, खाना क्यों नहीं दे रही? मम्मी जी, चित्रा की ननद के यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए मैंने जो भी खाना बनाया सब चित्रा अपनी ननद के लिए भर भर कर ले गई। अरे बस कर अब ये तमाशा, मैं 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है दीपिका और उसकी ननद के लिए खाना बनाने की। राशन मेरा, गैस मेरा, बहू मेरी और सुबह से भूखी मैं ही बैठी हूँ और बाकी सब मुफ्त की दावत उड़ा रहे हैं। मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि 4 रोटी सेकने में टाइम ही कितना लगता है, इसीलिए तो मैं खुशी खुशी सुबह से चाय नाश्ता खाना सब बनाकर चित्रा को दे रही हूँ। देख बेटा, हमने बहुत कर दिया तेरे और तेरे ससुराल के लिए, अब तू अपनी जिम्मेदारियां संभाल। अब दीपिका कल से किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, इसलिए तू अपना देख लेना बेटा। हमने शादी कर दी, अब तू ही तेरी जिम्मेदारियां निभाना सीख ले, वही अच्छा है। मम्मी कैसी बात कर रही हो, मुझसे खाना नहीं बनता। अरे तो सीख ले, यही समय है, सीख ले और अपने ससुराल में राज कर। हाँ? बेटी चित्रा की पूरी बात सुने बिना ही अंजू ने फोन काट दिया था। उस दिन के बाद दीपिका ने कभी ननद के लिए खाना नहीं बनाया और ननद भी माँ की शे हटते ही खुद को सुधारने की कोशिश करने लगी थी। माँ माँ माँ, एक खुशखबर लाया हूँ, ये लो मुंह मीठा करो माँ। अरे लल्ला, ऐसे भी क्या खुशखबर है? तेरी तनख्वाह तो कभी बढ़ेगी नहीं और ना ही तो मेरे लिए कोई सोना चांदी लाएगा, तो ऐसे कौन सी खुशखबर है? अरे माँ, मैं आपके लिए एक अमीर बहू ला रहा हूँ। हुआ यूं माँ कि मुझे चंचल से तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया था जब वो मेरे गैराज में अपनी गाड़ी रिपेयर कराने आई थी। फिर उनकी गाड़ी बिगड़ती गई और वो मेरे पास आती गई और यूं ही मुलाकातें होती गई और प्यार हो गया। अरे वाह वाह वाह,
जिंदगी में आज तक का सबसे अच्छा काम किया तूने, वरना सब में 0 ही लाता था तू। तो हमारा गिरीश आज की कहानी का नायक, उसका एक छोटा सा गराज होता है और एक दिन उसकी गराज में चंचल अपनी कार रिपेयर कराने आती है और यूं ही हर 10 दिन के बाद गाड़ी का कुछ न कुछ इश्यू होता रहता और चंचल गिरीश के पास आती रहती। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन गिरीश चंचल को अपनी माँ रेवती से मिलवाता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ आंटी जी। गिरीश बताते रहते हैं आपके बारे में। आपके हाथ का बना खाना बहुत अमेजिंग होता है। मैं और गिरीश टिफ़िन एक साथ खा लेते हैं कभी कभार। अरे वाह, तो बिटिया तुम शादी के लिए राजी तो हो ना? मतलब तुम्हारे माँ बाप को लल्ला के गरीब होने से कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? नो आंटी जी, मैं मेरे पापा की परी और मम्मा की डॉल हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पसंद को कभी नापसंद नहीं करेंगे। आई जस्ट लव गिरीश, बस यही काफ़ी है। रेवती को एक अमीर बहू मिलेगी यही सोचकर खुशी से वो पागल हो जाती है और चंचल को खूब मस्का लगाती है। ये लो बिटिया, ये स्पेशल नूडल्स बनाए तेरे लिए, और ये काली कॉफ़ी जो अमीर लोग पीते हैं ना और ये मक्खन और ये जैम लगाया हुआ ब्रेड। दबा के खाइयो बिटिया, कानो डर नहीं, अरे मज़े से खाओ। सर दबा दूँ तुम्हारा? फ़ोन यूज करने के बाद दर्द कर रहा होगा ना सर? नो नो आंटी जी, थैंक यू। आप भी खाइए ना मेरे साथ। काम गिरीश, हमारी फ़ोटो खींचो मेरे आईफोन में। ये लो फ़ोन, और सबसे महंगे वाले ऐप में महंगे वाला फ़िल्टर लगाकर खींचना, ओके? ओके मेरी जान। इस तरह चंचल के घर वाले भी मान जाते हैं और गिरीश और चंचल की शादी हो जाती है। गिरीश और रेवती दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और अकेले में आपस में बातें करते हैं। लल्ला, तुझे बस एक ही बात पर ध्यान देना है, चंचल बहू को खुश रखने पर। उससे अगर नाराज़ किया तो मानो लक्ष्मी को नाराज़ किया। वो हमारे लिए बैंक के एटीएम समान है अभी। इतनी भी लालची ना बनो माँ। माना कि चंचल अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अमीर होने का फ़ायदा उठाएंगे। अरे आओ बुड़बक, जितना कह रहे हूँ उतना सुन लेना, ज़्यादा बकवास मत कर। प्यार के चक्कर में मजनू बनता रह गया तो करोड़पति कब बनेगा? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। आखिर आप ही तो मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। अब आए दिन गिरीश और रेवती अमीर बहू चंचल से कुछ न कुछ महंगा मंगवाते रहते। नया घर, नया फ्रिज, नया फर्नीचर, ढेर सारा दहेज लेने के बावजूद भी उनकी डिमांड तो चलती ही रहती। अब चंचल समझ जाती है कि गिरीश और रेवती सिर्फ पैसों के भूखे हैं, इसलिए वो भी अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। एक रोज़, चंचल, दरअसल हम तो हनीमून पर जाके आए पेरिस में। अब माँ के साथ भी जाते ना कहीं, तो आप स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक कर दो ना, बहुत मज़ा आएगा। आप, मैं और माँ, एक सुंदर सी फैमिली ट्रिप। हाँ चंचल बहू, मेरा बिना बचपन से सपना रहा है स्विट्ज़रलैंड जाने का, लेकिन वो थोड़ी ना मेरे पड़ोस में है इसलिए मैं कभी नहीं जा पाई वहाँ पर। अब तू ले जाएगी तो बड़ा उपकार होगा तेरा। ओके मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, आपकी बहू है ना। एक्चुअली टिकट्स बुक होने में टाइम लगेगा, पापा के बैंक का कुछ इश्यू चल रहा है। तब तक ना आज से आपको घर का सारा काम करना होगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा है कि मुझे 2 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए। हैं? ये क्या बात कर रही है तू बहू? मैं और वो भी घर का सारा काम? अरे कैसे कर पाऊंगी मैं? और हाँ गिरीश, तुम तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना। चलो फटाफट तेल लाओ और मेरे घुटनों की और सर की मालिश कर दो। रेवती और गिरीश दोनों को भी चंचल की सेवा करनी पड़ती है। रेवती कभी बाथरूम में कपड़े धोते समय साबुन पर पैर रखकर फिसल जाती है, तो कभी किचन में काम करते करते खर्राटे मारते हुए सो जाती है। चंचल गिरीश और रेवती को पूरी तरह से अपना नौकर बना देती है। रात में जब दोनों भी सो रहे होते हैं तब, मम्मी जी, गिरीश उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुझे ना आधी रात में आलू के पकोड़े खाने का मन किया है विथ फालूदा आइसक्रीम। तो माय डियर पतिदेव,
जाकर कहीं से रसगुल्ले लाओ ना। और मम्मी जी आप मेरे लिए 20 प्लेट आलू के पकोड़े बना दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके? रात के 2:30 बजे? अरे कहाँ पर मिलेगा फालूदा? और माँ इतने पकोड़े कैसे बनाएगी? आई डोंट नो, आप दोनों मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे क्या? सो सैड। क्या फ़ायदा इतने अच्छे पति और सास का? अरे नहीं नहीं चंचल बहू, ऐसा सोचना भी मत। मैं तेरे लिए अभी पकोड़े बना देती हूँ। और लल्ला तू, अरे आइसक्रीम जाकर बाहर ला। मेरा मतलब है बाहर जाकर आइसक्रीम ला। पागल हो गई हूँ मैं भी, हाय राम। रेवती रात की 2:30 आधी नींद में 10 प्लेट भरकर आलू के पकोड़े बनाती है और दूसरी तरफ गिरीश गलियों में और नुक्कड़ में भटक भटक कर आइसक्रीम स्टॉल ढूंढता है। और पूरे 1 घंटे बाद उसे एक मेडिकल शॉप खुला मिलता है जिसमें से वो आइसक्रीम खरीदता है। दोनों माँ बेटे चंचल के पैसों का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और इसलिए चंचल उनसे बदला लेती है और उन्हें नौकर बना देती है और 24 घंटे उन पर हुक्म चलाती है। मम्मी जी वो एसी का रिमोट तो पास कीजिएगा। और हाँ, मेरे कमरे में ना बहुत धूल जम गई है, वो भी ज़रा साफ़ कर दो, ओके? और ये सबका लल्ला आएगा तो उसे बोल देना कि मेरी कार साफ़ कर दे। और आज ना मेरी चप्पल पर गोबर लग गया था, पता नहीं कैसे, तो उसे ज़रा धो देना। ठीक है बहू चंचल, अब मेरा मतलब है ठीक है चंचल बहू। रेवती सफाई करती है और गिरीश भी चंचल की कार साफ करता है और आस पड़ोस वाले उसे देखकर हंसते हैं। जब चंचल के पुराने कॉलेज फ्रेंड्स घर पर आते हैं तब रेवती और गिरीश को देखकर कहते हैं, ओ माय गॉड चंचल, ये दोनों तेरे सास और हस्बैंड हैं? आई मीन इतने लो और मिडिल क्लास। हाँ यार, इनके कपड़े देखो और तुम्हारे देखो। नो नो गाइस, यू आर हैविंग अ मिसकंसेप्शन। ये दोनों मेरे सास और हस्बैंड नहीं, ये दोनों तो मेरे घर के नौकर हैं। ऐ छोटू, चल शरबत लाओ सबके लिए। ओ मैडम, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, इधर खड़ी रहकर मोनालिसा की पेंटिंग बनी मत रहो। रेवती और गिरीश की तो बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है। चंचल के फ्रेंड्स के जाने के बाद दोनों माँ बेटे चंचल की गुलामगिरी करके थक जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लल्ला, तूने अमीर बहू की जगह ये कैसी बहू ला दी? चंचल नहीं, ये तो 1 नंबर की सख्त कठोर और बुज़दिल बहू है। अरे जरा भी शर्म नहीं आती, बूढ़ी सास और गरीब पति को नौकर बना कर रखा है। वही तो माँ, लोग पति को अपना देवता मानते हैं, मेरी पत्नी ने तो मुझे अपना नौकर बना डाला। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है। क्यों? ये बात तब नहीं समझी जब आप दोनों ने मुझे मेरे फायदे के लिए इस घर की बहू बनाया। मम्मी जी, अमीर बहू सुनकर तो मानो आप 7वें आसमान पर चली गई थी। हार तुम गिरीश, अगर सच्चा प्यार करते ना तो पैसों के लिए अपनी माँ का साथ नहीं देते, उनके खिलाफ होते। मैं जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि आप दोनों की समझ में आ जाए कि आप दोनों कितने गलत हो, मेरी अमीरी का कितना फ़ायदा उठा रहे हो। गिरीश और रेवती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सॉरी चंचल, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ बहू, माफ़ कर दो, तुम तो मेरी बिटिया जैसी हो। शट अप! ना रहा ये रिश्ता, ना रही मैं इस घर की बहू, जा रही हूँ मैं। अरे बहू रुको तो। चंचल रुक जाओ प्लीज। चंचल घर छोड़कर चली जाती है। रेवती और गिरीश दोनों भी बुरी तरह पछताते रह जाते हैं।